स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच कई भारतीय मूल के छात्र भी यूक्रेन में फंस गए थे। मधेपुरा के एक छात्र हमारे साथ में हैं। यूक्रेन के जंग में ये भी वहाँ फंसे हुए थे, वापस स्वदेश लौटे हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और अपना परिचय करवाइए। मेरा नाम कुंवर डालवर है और हम एकानंद कुंवर के बेटे हैं और अभी हम यूक्रेन में मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। किस सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे आप? 4th सेमेस्टर चल रहा है मेरा। क्या हुआ था वहाँ पर? अभी युद्ध के दौरान जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले खाने सारे ख़त्म हो गए सुपरमार्केट से। तो हमारे सीनियर्स वगैरह ने भी हम लोगों को कैसे मालूम चला था कि युद्ध शुरू हो चुका है? क्योंकि बम की आवाज़ें आने लगी थी, मतलब ढेर सारी कंटिन्यूस बम की आवाज़ें, जिस वजह से मतलब श्योर हो गया कि हाँ बम फूट रहा है। और हमने देखा भी, मतलब हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे पहले से भी, तो वो लोग जो धमाके के करीब थे उन्होंने वीडियो वगैरह से भी भेजा कि हाँ की लड़ाई चालू हो गई। आवाज़ आप लोगों को आ रही थी कि हाँ बम बम ब्लास्ट हो रहा है? पहले दिन तो बस आवाज़ ही आ रही थी। फिर क्या हुआ था? फिर जो हमारे सीनियर्स वगैरह थे जो सामान जुटा पाए वो जुटा पाए। हम लोग तो नहीं जुटा पाए क्योंकि हम लोग उतने, मतलब जैसे हम तो सोए रह गए थे, लेकिन बाकी सीनियर्स लोग ने हॉस्टल में रह रहे थे वहाँ पे। हॉस्टल में रहते तो बाकी सीनियर्स लोग ने खाने वाने पीने जितना पानी जितना जुटा सके उन लोग जुटा पाए और उसके बाद हर चीज़ क्लोज हो गया वहाँ पे। तो फिर हॉस्टल में ही रह गए, फिर वहाँ से निकल के बंकर वंकर में ले जाएंगे? नहीं, बंकर में जगह था नहीं क्योंकि यूक्रेनियन लोग इंडियन से घुसने दे भी नहीं रहे थे और कुछ जहाँ घुसने भी दे रहे थे तो वहाँ पर ना खाने का न किसी चीज़ की सुविधा नहीं थी। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त बंकर में भी गए, कुछ लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे गए जहाँ मतलब हॉस्टल से बाहर रहे। जहाँ सुविधा लगा कि उस हिसाब से वहाँ पे वो लोग शिफ्ट कर गया। आप लोग हॉस्टल में रुक गए थे? हाँ, हम लोग हॉस्टल में रुके थे और हॉस्टल में बाहर से भी जो मतलब हमारे ग्रुप के इंडियन लोग थे, हम लोग उनको भी धीरे धीरे लाना स्टार्ट किया हॉस्टल में। सिचुएशन क्या था वहाँ का उस समय? स्टार्टिंग में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब नहीं थी, 1-2 दिन तक तो हमें मतलब टाइम था कि खाना पीना जुटाने का, लेकिन ये थी कि मिल नहीं रहा था कुछ भी। मिल भी रहा, मेन जो है खाने पीने का जो सामान था उसको लेकर असुविधा थी आप लोगों के साथ? स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग में ही असुविधा रहा, लेकिन लास्ट के दिनों में युद्ध हम लोग के सामने पहुंच गया क्योंकि दो खतरे थे वहाँ पे। एक वहाँ के लोकल नागरिक के भी, वो लोग भी एक बार हॉस्टल घुसने की कोशिश किए थे, मतलब लोहे का दरवाज़ा तोड़ करके। और दूसरा था कि रशियंस वगैरह स्ट्रीट पे आ गए थे लड़ाई करने के लिए। मतलब दोनों का लड़ाई मतलब सड़क पे होने लगा था। हम लोग सड़क के बस 2 घर छोड़ के पीछे थे। मतलब 2 घर पीछे आप लोग हो, आपके एक साइड रशियन सेना है और एक साइड यूक्रेनियन सेना है। वो लोग स्ट्रीट्स पे लड़ाई कर रहे हैं। 200 मीटर पे हम लोग का बम फटा और हम लोग के ढेर सारे फ्रेंड्स के घर पे बम फटा। और आज का न्यूज़ बताए, वहाँ के लोकल थे, आज का न्यूज़ बताए तो मेरी एक फ्रेंड का घर को उड़ा दिया गया आज का। फिर क्या हुआ? फिर आप लोग निकले कैसे वहाँ से? बस हम लोग पहले स्टार्टिंग देख रहे थे एम्बेसी हम लोग के लिए कुछ करेगी, कुछ निकालेगी, लेकिन वहाँ से ना कोई एडवाइजरी जारी हुआ ना कुछ हुआ। दूसरे कंट्री के जितने भी थे वो सारे उन्होंने अपने निवासी को निकाल लिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की एम्बेसी भी पाकिस्तानियों को निकाल ली। लेकिन हम लोग को कोई न्यूज़ नहीं था कि क्या करना नहीं करना है। एम्बेसी वाले बोल रहे थे, अपडेट नहीं आ रहा था आप लोगों के पास। एम्बेसी वाले को बस ये बोल रहे थे जहाँ हो वहीं रुके रहो, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। तो लास्टली जब हम लोग के हॉस्टल में घुसने उसने कोशिश किया, हम लोग का खाना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो हमारे सीनियर्स ने बोला कि हम लोग स्टार्टिंग में निकालते हैं कि कैसे करके। सीनियर थे इंडियन ही थे? हाँ, इंडियन ही थे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि निकलना चाहिए और एम्बेसी ने ये भी श्योर किया कि 2 बॉर्डर सेफ़ है तो वहाँ हम लोग जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हमारे लिए किया नहीं। तो हमने खुद वहाँ से सबसे पहले हम लोग पैदल स्टार्ट किए। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पैदल ही गए और हमारे कुछ अच्छे सीनियर्स थे जो हमें मतलब वो खुद के कार से 2-3 ट्रिप लगा करके कुछ बच्चों को पहुंचाया स्टेशन पे। स्टेशन पे भी ये प्रॉब्लम थी कि यूक्रेनियंस को लोग पहले प्रेफर कर रहे थे, लेकिन हो गया बस कि हम लोग पहुंच गए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, मेन स्टेशन। वहाँ से एक दूसरा शहर है लवीव, वहाँ पर भी हम लोगों को मतलब कोई सुविधा नहीं था कि हम लोग पहुंच ही पाएंगे, ये श्योर नहीं था। ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन कुछ अच्छे यूक्रेनियंस भी थे जिन्होंने सपोर्ट किया, खाना भी खिलाया। लेकिन मतलब जैसे तैसे करके एक लवीव शहर पहुंचे, वहाँ पे 4 ट्रेन में हम लोग घुसने नहीं दिया गया। 4 ट्रेन की टिकट्स भी हमारे बर्बाद हुए
यहाँ पे बस में भी हम लोग को बोल रहे थे कि तुम लोग को नहीं, खाली बस पड़ी हुई थी, फिर भी बोल रहे थे बस पे बैठने नहीं देंगे। हमारे एक दोस्त को यूक्रेनियन जिस क्षेत्र में आप पहुंच गए थे क्या बॉम्बार्डिंग वगैरह या गोलियां वगैरह नहीं चल रही थी वहाँ पे? हाँ, हम लोग पहुँचते वहाँ पे वाइट सायरन बज गया, धमाके की आवाज़ें आ रही थी कंटिन्यूसली। तो ऐसा नहीं था कि हम लोग सेफ थे पूरी तरह वहाँ से फिर कैसे निकले आप लोग? वहाँ से हमने, अब पैसे ऐसे तो हर चीज़ होता था, हमने अच्छे से पैसे वैसे दे करके एक बस वाले को बोला कि वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, और जाने के लिए तैयार भी था दूसरे बॉर्डर पर, लेकिन वहाँ पर वो बॉर्डर हमारे लिए सेफ़ नहीं था, तो हम लोग दूसरे मतलब पैसे दे करके दूसरे बॉर्डर की ओर निकले। और हंगेरियन बॉर्डर पे भी ये भेदभाव का मिला। वहाँ से निकल के आप लोग हंगरी बॉर्डर पे आ गए थे? हाँ, हंगरी बॉर्डर, वहाँ एक चौप नाम के का एक बॉर्डर है, वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पर भी सेम ही था कि यूक्रेनियंस को पहले निकाल रहे थे, नाइजेरियन तक को पहले निकाल रहे थे, और हम लोग बीच में वायरल भी हुआ था काफ़ी, जो इंडियन स्टूडेंट्स थे बहुत, उन लोगों को पीछे रखा जा रहा, नहीं निकलने दिया जा रहा था। हाँ, तो 11 घंटे हम सेम स्पॉट पे खड़े रहे, और यूक्रेनियन यहाँ तक कि नाइजेरियन लोगों का 4 से 5 लाइन निकल गया, और हम लोग सेम स्पॉट पे खड़े रहे, हमारा लाइन एक कदम भी नहीं निकला। इंडियंस लड़की लोगों को पहले जाने के लिए दे दिया गया, पर हमें कोई हेल्प नहीं मिला। फिर हम वहाँ बॉर्डर पे पहुँचने के बाद फिर कैसे आप लोग आए इंडिया? उसके वहाँ पर भी इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प नहीं था, एम्बेसी से एक आदमी तक नहीं था बॉर्डर तक पे। वहाँ से फिर हमने बॉर्डर क्रॉस किया, तो वहाँ पे या तो गवर्नमेंट की बस थी, हम ये नहीं श्योर नहीं बोल सकते, लेकिन ये वो श्योर बोल सकते हैं कि जहाँ हम लोग रहें, या फिर जो हम लोग को हर चीज़ प्रोवाइड किया वो थे श्री श्री रविशंकर महाराज, उनका आश्रम था, वहाँ पे हम लोग का खाने का प्रबंध किया गया। एम्बेसी वाला का इतना घटिया इंतजाम था कि हमारे 8 जूनियर छूट गए, मेरे खुद के, जिनकी जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए हुए थे। वो मैंने उससे बोला कि तुम लोग एम्बेसी वाले को कॉल करो, वहाँ से वो तुम्हें पिक कर लेंगे। एम्बेसी वाले कॉल नहीं उठा रहे थे, तो उन्होंने पता देख करके एम्बेसी पहुँचे। एम्बेसी वाले ने 2-3 एड्रेस दिया कि यहाँ पे जाओ, तुम्हें रहने के लिए मिल जाएगा। वो पैदल ठंड में -10 डिग्री टेम्परेचर में पैदल तीन एड्रेस पे गए, 3-4 किलोमीटर चल के, पर उन्हें वहाँ से भगा दिया गया, बैठने तक नहीं दिया गया। बोला क्या नहीं, हम लोग तुमको नहीं रख सकते, दूसरे जगह अपना देख लो। आप जो वापस वहाँ से जो श्री श्री रविशंकर जी के जो आर्ट्स ऑफ लिविंग वगैरह चलाते हैं, उनके कैंप में आप लोग गए, तो वहाँ से फिर आप लोगों को निकाला गया बाहर? हाँ, वहाँ, हाँ, हम ये बता रहे कि एम्बेसी ने कोई हेल्प नहीं किया, गवर्नमेंट का कोई हेल्प नहीं था। रविशंकर से उनके कैंप से फिर कौन लेके आया आपको? वहाँ से टाटा, ये श्योर नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट्स की भी फ्लाइट चल रही है, ऐसा नहीं कि वहाँ की नहीं चल रही, और लेकिन टाटा वालों ने भी फ्लाइट प्रोवाइड किया था। अब ये किसकी थी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आप किस फ्लाइट से आई आपको मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये पता है कि दो फ्लाइट से चल रही है, गवर्नमेंट की बहुत कम चल रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाटा वालों की चल रही है। तो वहाँ से जब निकले तो फिर आप दिल्ली आए? हाँ, दिल्ली आए, और वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट का अच्छा था हर चीज़, उन्होंने वहाँ पे पिक किया, हम लोग को लाइन में खड़े रहने नहीं दिया गया। उन्होंने एक अलग सा पैसेज बनाया हुआ था बिहारियों के लिए, तो उन्होंने उस पैसेज से क्लियर करवाते हुए उन्होंने खाना भी प्रोवाइड किया। बिहार में उन्होंने बस प्रोवाइड की यहाँ घर तक पहुँचने के लिए, तो बिहार वाले सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम करके रखा जो उनके क्षेत्र में था। डालवर जी अब घर आ गए हैं, अपने वतन आ गए हैं, घर आ गए हैं, घर में परिवार वालों के पास पहुँच गए हैं, कैसा लग रहा है पहुँच के? अच्छा, खुशी मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। मतलब अब आप देख सके होंगे कि हम लोग के पास पानी इतना कमी तक, मेरा होंठ सूख चुके हैं अभी तक, तो घर जाके इतनी खुशी है कि मतलब पानी पिए के घर वालों से मिले, वो बता नहीं सकते। मतलब आने के बाद सबसे पहले क्या किया आप घर पहुंचने के बाद? यहाँ मम्मी ने स्वागत किया हमारा, कि वारती जो होता है। पापा तो रोने लग गए थे, लेकिन हाँ, बस यही था, बस उनसे मिले। उन लोगों के लिए हमने जैसे हंगरी में कुछ चीज़ें वगैरह खरीदी थी, तो उन लोगों के लेके आए थे। चलिए, हमारे साथ जो कुंवर डालवर जी हैं, उनके पिताजी हैं करण कुंवर, इनसे भी हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है बच्चा घर वापस आ गया? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी नर्वस हो गए थे आप, हम लोग मिले थे आपसे और सुने भी थे, काफ़ी नर्वस हो गए थे जब वो वहाँ पे फंस गया था जी। अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा है, अच्छा लग रहा है जी। इनके एक दोस्त भी हैं हमारे साथ में, उनसे भी हम बात करते हैं, तो आप आगे आ जाइएगा। क्या नाम है आपका? विष्णु गुप्ता। विष्णु जी, आपके मित्र यूक्रेन में फंस गए थे जी, वापस आ गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है। मैं अभी मिलने भी आया हूँ अपने दोस्त से, अच्छा लग रहा है। तो ये कुंवर डालवर जी हैं और वहाँ पे MBBS मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, 4th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे थे अभी, और वापस घर आ गए हैं, काफ़ी खुश हैं। परिवार के लोग हैं मिल रहे हैं, जो मित्र हैं, जो दोस्त हैं, वो मिल रहे हैं, और तमाम लोग जो है खुशियाँ मना रहे हैं। खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे इस खबर को फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।